अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज बात कर लेते हैं बदहज़मी पर। आजकल बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का इशू चल रहा है। मैदे की गैस, मैदे में गैस का पैदा होना, गैस की वजह से दिमाग पे गैस का चढ़ना, दिमागी गैस, गैस की वजह से तबीयत आवाज़ार हो जाना, बेचैनी रहना, दिमागी गैस जब होती है तो सर चक्कर आता है, सर का चक्कर आना, वहम आना, वसवसे आना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिस्म में दर्दों का होना। इन सब मसाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अगर मैदे की लाइनिंग में सब सोजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चलता शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से महफिल में उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम हो, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं, गैस क्यों बनती है। इसकी वजूहात का आपको पता होगा तो आप अगर उन वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली आपका मसला ठीक होता जाएगा, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। गैस की वजूहात में एक वजह यह है कि मैदे को मुसलसल खाली रखना, खाली पेट रहना, बहुत देर तक खाना ना खाना, भूखे रहना, जिसकी वजह से गैस बन जाती है। इसके अलावा अनहेल्दी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करना, बाहर की चीज़ों का खाना खाना, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करना। आजकल घर में चीज़ें नहीं बनाते, फूड वगैरह बाहर से मंगवाया जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बाइस बनता है। बहुत स्पाइसी मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से एंग्जाइटी हो जाए तो इस वजह से भी गैस का मसला हो जाता है। फिर आप लोग बस दवाइयों पे लगे रहते हो। मसाइल जिस वजह से होते हैं वो वजह ख़त्म नहीं करते। इसके अलावा सबसे कॉमन जो मसला चल रहा है, सबसे अहम वजह गैस की, खाने को सही से ना चबाना। डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा समझने की कोशिश किया करें मर्ज़ को, ताकि आप आसानी से उसका इलाज कर सकें। अगर आप लोग खाना चबा कर नहीं खाओगे, वैसे ही निगल लोगे, तो जो दांतों ने काम करना है वो आपका मैदा नहीं करेगा, बल्कि वो गैस बनाएगा। इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, इससे और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए खाने को चबा कर खाएँ। इसके अलावा गैस में और भी गैस की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजूहत है, जिसमें है एच पाइलोरी से गैस का बनना। एच पाइलोरी से भी गैस बनने लगती है। एच पाइलोरी ऐसे बैक्टीरिया है जो आपके स्टमक, मैदे की लाइनिंग को ख़राब कर देते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर एच पाइलोरी का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये अल्सर का बाइस बनता है, और खुदा न खास्ता अल्सर के बाद ये स्टमक कैंसर का बाइस बन सकता है। इसलिए इसका इलाज लाजमी कीजिए। इसके अलावा बाइल रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स, ये भी मैदे का एक इन्फेक्शन होता है। जैसे खाने का वापस उल्टाना, जैसे आप खाना खाते हो डकार आती है, या आपकी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि खाना ऐसे लगता है वापस आ रहा है। ठीक है, इस वजह से भी ये गैस्ट्रिक इशू हो जाती है। इसके अलावा एसिडिटी की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, अगर आपका निज़ाम हज़ाम अच्छा नहीं है तो उस वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका मैदे में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, स्टमक ब्लोटिंग की वजह से मसला हो जाता है, गैस्ट्रिक इशू हो जाती है। इसके अलावा स्टमक पेन की वजह से मैदा ख़राब है तो समझो इससे बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। किडनी स्टोन हो तब भी गैस हो जाती है, कब्ज़ का मसला हो तब भी गैस हो जाती है, अल्सर हो, ट्यूमर हो, खुदा न खास्ता डायबिटिक पेशेंट हो, उन्हें भी गैस का मसला हो जाता है। तो बहुत सारे ये जो बीमारियां हैं ये भी गैस का बायस बनती हैं। IBS, इसकी वजह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसकी वजह से भी गैस का मसला बन जाता है। आप लोगों को मैं बताऊं कि सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। इसके सिम्टम्स में आ जाता है मैदा अपसेट रहना, आपके एब्डोमिनल पेन रहना, पेट में दर्द रहना, मैदे में दर्द रहना, पेट में ब्लोटिंग रहना, गुब्बारे की तरह पेट फूल जाना, ऐसे लगना पेट बाहर आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको नोज़िया हो रहा है, दिल ख़राब हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ये सिम्टम्स हैं इसकी। इसके अलावा खाने का ठीक से ना हज़म होना, और अल्सर की वजह से, ठीक है, अल्सर हो जाना, इसी की वजह से अल्सर हो जाता है। इसके अलावा हिचकी भी आना शुरू हो जाती है, गैस की वजह से हिचकी आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा डकार का आना बहुत ज़्यादा, मैदे में जलन महसूस होना,
इस तरह भूख का कम हो जाना, ये सारी इसकी सिम्टम्स में आ जाता है। ये और भी बीमारियों के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये जो गैस के सिम्टम्स ये हो सकते हैं। अब बात ये है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए। अगर आपको एसिडिटी हो गई है, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया है, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, वो भी होम रेमेडी को यूज़ करते हुए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, यकीन मानिए रेमेडी सदियों पुरानी है, ये नुस्खा सदियों पुराना है, अब तक यूज़ हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। शर्त यह है कि आज़मा कर देखें, खा कर देखें, तभी पता चलेगा। ऐसे सुनाई बात पे आपको यकीन नहीं आएगा। आप लोगों के माइंड में आएगा कि हमें ही नुस्खे शेयर किए जा रहे हैं, पता नहीं इनका असर होगा या नहीं। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, रेमेडीज़ ऐसी शेयर की जाती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं, जिससे फ़ायदा होता है, जिससे नुकसान नहीं होता। तो आप एक बार हमारे कहने पे एक बार यूज़ करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो इंस्टेंट रिलीफ़ होगी, फ़ौरन आपको असर महसूस होगा। अब आपने करना क्या है, जो होम रेमेडी बनाने के लिए जो घरेलू चीज़ें आपको चाहिए, नई चीज़ें हैं तो पंसार से आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको पहली चीज़ जो चाहिए वो है खुश्क अदरक। अदरक लेकर खुद खुश्क करके उसका पाउडर बना लें तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। खालिस अदरक का पाउडर होगा, बाज़ार से लोगे तो पता नहीं उसमें मिलावट होगी, क्या क्या चीज़ें मिली होंगी। तो आपको चाहिए खुश्क अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर जिसे सूंठ भी कहते हैं। आप पंसार के पास जाओगे तो उसे कहना सूंठ का पाउडर दे दें, सूंठ दे दें, लाकर खुद पीस कर पाउडर बना लें। ये हो गई एक चीज़। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ आपको इसके लिए चाहिए वो है फिलफिल दराज। फिलफिल दराज का शायद कि आपने नाम सुना हो, बहुत फ़ायदेमंद है आपके स्टमक के लिए। ये बड़े से ब्लैक रंग की बड़ी सी आपको मिलेंगी, इसको भी काली मिर्च की तरह कहते हैं, काली मिर्च की तरह इसका जायका होता है। तो आपको फिलफिल दराज लेना है, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सब्ज़ इलायची, हर घर में मौजूद होती है, थोड़ी सी महंगी है लेकिन कोई बात नहीं, आपकी सेहत से ज़्यादा महंगी नहीं है। आपको सब्ज़ इलायची लेनी है। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है अजवाइन। अजवाइन भी हर घर में मौजूद होती है, ये भी मैदे के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये हो गई 4 चीज़ें, फिलफिल दराज, अजवाइन, सूंठ। फिलफिल दराज, अजवाइन, सूंठ, इन 3 चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। अगर आपने ये 3 चीज़ें 10 ग्राम ली हैं तो आपको जो छोटी इलायची है वो चाहिए होगी 20 ग्राम, ठीक है। अगर आपने इसको 30-30 ग्राम लिया है तो छोटी इलायची लेनी है 60 ग्राम, डबल ले लीजिएगा। अच्छा, ये 4 चीज़ें हो गई। चारों चीज़ों को लेकर इसको कंबाइन करें, इसका पाउडर बना लीजिए। चारों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लीजिए, अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आपने करना क्या है, ये फक्की बन जाएगी। आप लोग फक्की को वैसे ही फाँक लेते हो ना, तो इससे एकदम से गले में चली जाती है, खांसी आती है। तो फक्की को ऐसे नहीं फाँकना चाहिए, बेहतर है 3-4 घूंट पानी के ले लें। नीम गर्म पानी ले लो तो बहुत अच्छी बात है। 3-4 घूंट नीम का गर्म पानी के लेकर उसमें आपने 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें मिलाइए, मिक्स कीजिए और खाने के बाद इसको ले लीजिए। खाने के आधा घंटा बाद ले लीजिएगा। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपका गैस्ट्रिक इशू ठीक हो जाएगा, आपको फ़ौरन अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल से आपका ये मसला परमानेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये अगर आपको रिहाई दर्दें होती हैं, रीह की वजह से जो जिस्म में दर्दें होती हैं गैस्ट्रिक इशू की वजह से, वो भी ठीक हो जाएंगी। यकीन करिए, इससे वो भी ठीक हो जाएंगी, आजमा कर देखिएगा। आप इसे सुबह शाम खाने के बाद चम्मच का चौथा हिस्सा ले लीजिए पानी के साथ। नीम गर्म पानी से ले लें, कोई बात नहीं, गर्मी है तब भी आप नीम गर्म पानी से अपनी सेहत के लिए नीम गर्म पानी पीना चाहिए, पी सकते हैं आप, ज़रूर पीजिए ठंडे पानी की बजाय। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँगी तली चीज़ों से परहेज़ करें, फास्ट फूड से परहेज़ करें, बाहर के खाने छोड़ दें, घर में खाने बनाएं और कोशिश करें शोरबे वाली चीज़ें बनाकर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और इंशाअल्लाह ये आपको फ़ायदा भी देगी। इसको आज़माइए, आज़मा कर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। इससे हमें भी खुशी होगी, हमारी भी हौसला अफजाई होगी और दूसरा सुनने वाला भी तसल्ली में रहेगा कि भाई इसको फ़ायदा हुआ तो इंशाअल्लाह हमें भी होगा। अच्छी चीज़ को फैलाना सदका जारिया है, इसलिए हमारी वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
आपका भी भला हो और आपकी वजह से किसी दूसरे का भी भला हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।